देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। बाबू अनंतराम जनता महाविद्यालय कोल के प्रांगण में अर्जुन अवार्ड विजेता चौधरी बलवंत सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उनके छोटे पुत्र नरेंद्र व ग्रामीणों ने बलवंत सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बलवंत सिंह बल्लू का जन्म 14 मार्च 1946 में गांव कोल जिला कैथल में धनपत सिंह के घर पर हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोल से ही प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का शौक था। 1955 में वे पंजाब पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने पहली नेशनल वॉलीबॉल 1960 में खेली और दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उनके नेतृत्व में 1967 में कोलकाता, 1968 में त्रिवेंद्र, 1981 में कालीकट तक लगातार चैंपियनशिप जीती। 1980 में उन्होंने दुबई में क्लब की कप्तानी भी की तथा ग्रीस, यूनान में कोचिंग कैंप लगाया। इस प्रकार पंजाब टीम के कप्तान के रूप में उन्होंने 15 वर्ष पर्यंत राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जीतने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया और अपारगामी कीर्तिमान स्थापित किया। केवल पंजाब के ही नहीं अपितु भारतीय वॉलीबॉल टीम के भी लगातार 15 वर्षों तक कप्तान रहे और 1966 से 1980 तक भारतीय पुलिस वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता के विजेता रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं एशियाड ईरान तेहरान में 1964, छठे थाईलैंड बैंकॉक 1970 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। एशियन चैंपियनशिप बहरीन 1979 भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और अच्छे प्रदर्शन पर एशियन टाइगर की उपाधि मिली। इन उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप इन्हें सन 1972 में भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी ने खेल के सर्वोच्च सम्मान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इनके द्वारा स्थापित कीर्तिमान भविष्य के मानदंड बनाए गए हैं। 1979 में इन्हें पंजाब सरकार द्वारा महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1983 में हरियाणा सरकार द्वारा भीम अवार्ड से अलंकृत किया गया। यह सभी स्मरणीय पल ही इनके योगदान और सोपान की चिर स्मरणीय यादें हैं और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। सन 1992 में सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट के पद से सेवानिवृत्त होकर सक्रिय वॉलीबॉल से संन्यास लेने के पश्चात भी अपने गांव कोल में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जो विभिन्न विभागों में सेवारत हैं। मात्र एक खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की अपितु समाज सेवक के रूप में भी अर्जित की और 2004 में इन्हें रोड महासभा का उपाध्यक्ष चुना गया। समाज की भलाई के लिए असंख्य कार्य किए। देश विदेश के खिलाड़ी और राजनेता इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। सितंबर 2010 में भारत सरकार द्वारा इन्हें कैथल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। 27 सितंबर 2010 को लेकर कैथल में दौड़कर कॉमनवेल्थ खेलों में अपना योगदान सुनिश्चित किया। अंततः 14 नवंबर 2010 को आकस्मिक निधन के कारण पार्थिव शरीर धारण किया। प्रवीण जी, ये बताइए, जो आज एक ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि है जिसने हमारे गांव का देश में नहीं पूरे विश्व में नाम किया है, आज उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी बलवंत सिंह बल्लू गांव के ही नहीं, पूरे देश के, पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे देश के, सारे संसार के अंदर उन्होंने नाम रोशन किया है। वॉलीबॉल के एशियन टाइगर कहे गए हैं। 1972 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। 1974-1978 के अंदर उन्होंने एशियाड गेम के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10 साल वो भारत के खिलाड़ी और कप्तान रहे, 10 साल वो भारत के कोच रहे। उसके बाद अपने ग्रामीण गाँव में आकर उन्होंने बलवंत सिंह बल्लू एकेडमी की शुरुआत की, जिसमें बिना शुल्क के बहुत ही सैकड़ों लड़कों को रोजगार प्रदान करवाया और वॉलीबॉल की शिक्षा दी। मैं आज सभी युवाओं से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके नक्शे कदम पर चलें और खेल की ओर अपना अधिक ध्यान लगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे और सुविधाएं बलवंत सिंह बल्लू ट्रस्ट आप लोगों को दे पाए और उनकी शख्सियत को इसी तरह से हम हमेशा नमन करते रहें। श्रद्धांजलि, चौधरी बलवंत सिंह। आज हमारे साथ हैं गांव के ही डॉक्टर नरेश कुमार जी। आज हम उनसे भी जानते हैं जो हमारे
गांव का नाम रोशन करने वाले बलवंत सिंह बल्लू जी की पुण्यतिथि पे उनका क्या कहना है? जी सर। देखिए, मैं एक बात आपको बड़े भाव के साथ और बड़ी मजबूती के साथ कह देता हूँ। इस तरह की महान शख्सियत का गांव में होना, पैदा होना और गांव का नाम रोशन करना पूरे विश्व में अपने आप में एक ऐसी घटना है जो बहुत कम घटती है। कारण ये है, आज के समय खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के साथ विश्व में नाम रोशन करना बड़ी आम बात है, लेकिन वो गांव की पृष्ठभूमि से गए और उन्होंने देश विदेश में गांव का नाम रोशन किया। ये हमारे गांव के लिए आने वाले और आज के समय में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कारण बनती है और हर साल पूरा गांव मिलकर उनको याद करता है। उनके नाम पर खेल करवाए जाते हैं और हमारे गांव के युवा उनको याद करते हैं और खेलों में भी अपना नाम चमका रहे हैं। हमारे साथ हैं गांव के सरपंच चौधरी श्याम सुंदर जी। आज हम उनसे भी जानते हैं कि उनका जो गांव में एक ऐसे होनहार पुत्र ने जन्म दिया गांव को, उनके बारे में क्या कहना है? भाई बलवंत सिंह जी हमारे गांव के रहने वाले थे और बहुत ही ईमानदार आदमी थे और इतना खिलाड़ियों में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया हमारे गांव का ही नहीं, सारे इंडिया का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे और उन्होंने वहाँ पर नेतृत्व भी किया इंटरनेशनल में। और आज हम उनको याद करते हैं, वो मरे नहीं हैं, वो अमर हैं। हम उनकी अपनी अगली पीढ़ी से अनुरोध करते हैं कि वो नशे में ना पड़ के उनके पद चिन्हों पर चल के वो भी इसी तरह आगे बढ़ें। हम उनसे ये आकांक्षा रखते हैं। हमारे साथ हैं बलवंत सिंह बल्लू जी के छोटे पुत्र श्री नरेंद्र जी। आज हम उनसे जानते हैं कि जो उनके पुण्यतिथि पर पूरा गांव एकत्रित हुआ है, उनके बारे में उनका क्या कहना है। और ये भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जी सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार। मैं अपने आज पिताजी बलवंत सिंह बल्लू की याद में एक छोटा सा हवन कराया है और मेरे यहाँ सारे मेरे बड़े, मेरे गांव के सरपंच और जो भी हैं मेरे परिवार के आदमी सभी आए हैं और उनकी याद में जो भी मैं किसी को कुछ भी बोलता हूँ वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। उनके नाम से मैं टूर्नामेंट भी कराता हूँ, हर साल कराता हूँ। हर आदमी का हर जगह, हर खाने का, रहने का पंचायत की तरफ से भी बड़ा योगदान रहा है। रणवीर आर्या जी, आज हम उनसे भी जानते हैं जी उनका क्या कहना है। हमारे गांव की शान, आन बान शान श्री बलवंत सिंह जी बल्लू भारतीय टीम के कप्तान रहे, जो उन्होंने हमारे गांव को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया और इसी कारण से आज ये यहाँ स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है और स्टेडियम में बच्चे हर रोज़ अभ्यास करते हैं और ये इस स्टेडियम के जरिए, इन कोचिज के जरिए मतलब यहाँ पर बच्चे काफ़ी नौकरियाँ पा रहे हैं और ये यहाँ ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हर साल टूर्नामेंट करवाता रहा है और ये सभी हम ट्रस्ट का सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। भाई साहब प्रवीण जी बहुत अच्छा प्रयास करें, नरेश जी सब मिलकर काम करें, हम सब गाँववासी इनके। स्वामी कृष्णानंद जी हैं, उनसे भी हम आज जानते हैं कि वो आज जो गांव में हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होते रहते हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। जी सर। देखिए, ये एक संत प्रीति के आदमी थे जिन्होंने इस गांव का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे महान शख्सियत कभी कभी पैदा होते हैं और जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र का तो नाम होता ही है, पर उस गांव का परम सौभाग्यशाली श्रद्धेपूर्वक रहा। इनके यहाँ जन्म होने से ही और इनके पुण्यतिथि तक का जो एक कार्यकाल रहा वो आम जन की यादगार है और हमेशा बना रहेगा। जब तक ये संसार रहेगा, सूरज चांद तारे रहेंगे, तब तक चौधरी बलवंत सिंह जी का नाम रहेगा। क्योंकि कई बार जो संत योगी पुरुष होते हैं वो किसी न किसी मार्ग से अपने क्षेत्र में कोई ऐसा काम करके जाते हैं जिससे राष्ट्र का तो नाम होता ही है, उसके साथ उसकी जन्मभूमि का भी नाम होता है। तो ये गांव वालों के लिए बड़ा हर्ष भी है और खुशी भी है कि ऐसी पुण्य आत्मा इस धरती पर जन्मित हुई। उसके नाम से इस गांव का नाम पूरे विश्व के अंदर आज विख्यात है और ऐसे संत पुरुष को जहां भी परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं, भाई मैं यही कहूँगा कि उनकी इन पुण्यतिथि के ऊपर बार बार ऐसे आयोजन होते रहें, उनकी यादगार बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर
जो खेलों का एक प्रोत्साहन है वो लोगों के अंदर अपने बच्चों में ऐसी भावना जागृत कर सके जो चौधरी बलवंत सिंह जी चाहते थे, और वही इस प्रेरणा के स्रोतधार हैं, और ये पूरे विश्व के अंदर ही ऐसा इन्होंने किया है। समाज सेवी भाग सिंह जी, आज हम इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं चौधरी बलवंत सिंह बल्लू जी के लिए। नमस्कार जी, आज चौधरी बलवंत सिंह जी की पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में ये छोटा सा कोविड-19 की वजह से छोटा करवा सके, इसलिए मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इनके बारे में दो एक बातें बताता हूँ। इन्होंने अपने जीवन में खेलते समय 17 नेशनल खेले और 17 के 17 जीते। इन्होंने खेलते समय एक भी बॉल 10 साल लगातार एक भी बॉल ग्राउंड से बाहर नहीं मारी। ये दोनों बातें मैंने इनके बारे में जो बताई हैं ये रिकॉर्ड है, मैंने अपनी तरफ से बना के नहीं कही है, तो मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये आपका परिचय? मेरा नाम लड़की है, गाँव कोल से हूँ, और आज चौधरी बलवंत सिंह बल्लू की जो सारे गांव के लोग यहीं इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही प्रिय काम है। और चौधरी बलवंत सिंह बल्लू ने हमारे गांव का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ऐसी शख्सियत बहुत ही कम पैदा होती है। इनके जाने का पूरे गांव को, पूरे देश को बहुत दुख हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और वो सदा अमर रहे। आज हमारे साथ हैं मास्टर पवन जी, जिन्होंने अभी अभी पीटीआई में ज्वाइनिंग की है। पहले तो मैं इनको बधाई देता हूं, और फिर मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे गांव के नाम रोशन करने वाले बलवंत सिंह बल्लू जी की पुण्यतिथि है, उनके बारे में इनका क्या कहना है। परम आदरणीय श्री बलवंत सिंह बल्लू जी मेरे पिता तुल्य है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और एक ग्रामीण अंचल में और एक साधारण से परिवार में पैदा होकर अपनी मेहनत के बल पर, जिस समय संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी, उन्होंने अपना खुद का, अपने परिवार का, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कोल की पावन पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हुआ, जिसमें ऐसी महान शख्सियत बलवंत सिंह बल्लू जैसे महान खिलाड़ी, जो कि मैं सोचता हूं कि कई 100 वर्षों में जन्म लेते हैं, तो मैं उस महान आत्मा को बार बार नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।